एक आदमी ने एक अलमारी 7 से 1/2% नफ़ा पर फ़रोख्त की। अगर वो उसे 209 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसे 2% नुकसान होता है। आदमी ने उससे कितने में ख़रीदा, यानी कीमत ख़रीद मालूम करनी है। फार्मूला कीमत फ़रोख्त बराबर कीमत ख़रीद ज़रब 100 माइनस नुकसान फ़ीसद बटे 100। तो अब क्या करेंगे, नुकसान कितना है जी वो हमें पता है, 2%। किसका? एक्स का। नुकसान 2% एक्स का, यानी 100/2। हाँ, अब लगाएंगे नुकसान कितना है जी 2% बटे 100। हाँ जी, अब हल करें 209 एक्स ज़रब 100 में से 2 निकालें, क्या रहेगा 98/100। अब ये इधर आके उधर ज़रब खा रहा है, इधर आके सीम हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। 100 ऊपर और 98 नीचे, बराबर आ जाएगा एक्स, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी। अब इसको 100 से ज़रब दिया और इस पर तकसीम करेंगे तो जवाब निकलेगा, यानी एक्स बराबर कितना निकल आया, करें 20,900 तकसीम 98 का 213 रुपये। 213.2 है, वो राउंड फिगर करे 2.13 ही बनता है, इतने रुपए कीमत ख़रीद थी। क्या निकली, यानी इसको सीधा करके लिखें तो एक्स बराबर कितना है 213 रुपये निकली। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8। 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से ख़रीदी गई, यानी 3 कुर्सियाँ उसने ख़रीदी हैं जी, और के हिसाब से एक कुर्सी 450 रुपये की ख़रीदी है, और यानी एक कुर्सी की कीमत ख़रीद, एक कुर्सी की कीमत ख़रीद बराबर है कितने की ख़रीदी है, 450 रुपये। उसमें 3 कुर्सियाँ फिर कितनी होंगी, 3 कुर्सियों फिर कितने की ख़रीदी होंगी जी, 3 ज़रब 450, यानी एक 450 की तो 3 फिर कितने की होंगी, 450 को 3 से ज़रब दें, कितना बनेगा, 450 ज़रब 3 बराबर है 1350 रुपये की। हाँ, अब अलग-अलग हिसाब करना है। इनमें से एक कुर्सी 10% नुकसान, यानी एक कुर्सी पर नुकसान हुआ है, उसकी कीमत फ़रोख्त की गई, बाकी दोनों पर उसकी कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए फार्मूला जो पहले लगाया था वही वाला, कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत ख़रीद ज़रब 100 माइनस नुकसान फ़ीसद बटे 100। अब हम एक कुर्सी की बात हो रही जो नुकसान पे हुई, वो वाली नुकसान कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है, कीमत ख़रीद एक कुर्सी की सारों की नहीं पुट कर देनी। एक कुर्सी का है 450 रुपये ज़रब 100, वैसे ही माइनस नुकसान कितना हुआ है जी, एक कुर्सी पर 10%, 10/100। हाँ जी, 450 ज़रब 100 में से वो माइनस करे कितना रह जाएगा, 90। 1 ज़ीरो इससे कटेगी, 1 ज़ीरो इससे कटेगी। 45 को 9 से ज़रब दें, 45 ज़रब 9 405। कीमत फ़रोख्त, ये जो नुकसान से बेची ना एक कुर्सी, उसकी कीमत फ़रोख्त जो है वो 405 रुपये है। वो 450 की ख़रीद कर 405 रुपये में बेच दी। हाँ जी, अब सवाल को समझना है कि उसने कहा है 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से ख़रीदी, यानी एक कुर्सी 450 रुपये की ख़रीदी तो 3 कितने की ख़रीदी, 1350 रुपये की। उनमें से एक कुर्सी जो है वो नुकसान पर बेची उसने, 10% नुकसान हो, उसका हमने हिसाब लगा लिया, उसकी कीमत उसने बेची कितने की, 405। अब हमने निकालना है कि बाकी 2 कुर्सियों पर कितने नफ़े से बेचे कि उसको फ़ायदा हो।
20% उसने नफ़ा हासिल करना है, वो कहता मुझे फ़ायदा हो, जो एक नुकसान हो गया ठीक है वो दूसरों में पूरा करे। तो अब हम फिर कीमत फ़रोख्त वाला फार्मूला लगाएंगे जो इधर लगाया था कीमत फ़रोख्त, उसमें नुकसान था तो माइनस किया, नफ़ा है तो जमा करेंगे। अब क्या करेंगे, तीनों का पता लगा रहे हैं, वो एक की कीमत पुट की थी, अब तीनों की। कीमत खरीद अब तीनों वाली पुट करनी, ये वाले 1350 ज़रब 100 जमा नफ़ा कितना हासिल करना है जी, ये लिखा हुआ है नफ़ा 20% लेना चाहता है वो नफ़ा, तो इसलिए क्या लिखेंगे 20/100। अब करें 1350, अब 100 में 20 जमा करेंगे, 120/100 करें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगी, ये ज़ीरो इससे कट जाएगी, क्या करेंगे 135 को 12 से ज़रब देंगे, 135 ज़रब 12 बराबर है 1620 रुपये, 1620 रुपये, यानी टोटल उसको यहाँ से भी समझना है। अब वो कुल अगर तीनों कुर्सियाँ 1620 रुपये की बेचेगा तो फिर उसको 20% नफ़ा हो सकता है, लेकिन एक तो वो पहले ही नुकसान में बेच चुका है तो उसकी कीमत जो है ना वो बीच में से माइनस कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, एक बाकी दो कुर्सियों की कीमत जगह कम है, बाकी दो कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त, यानी बाकी दो कितने में बेचे, वो अभी बेचनी उसने, वो बेच दी, वो कैसे निकालेगा, इतने की सारी बेचनी है, उनमें से जो बेच चुका है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो निकलेगा वो उतने रुपए होंगे। 1620 माइनस करें जी 405, 1215, बाकी दो कुर्सियाँ 1215 रुपये में फ़रोख्त करेगा तो उसको 20% नफ़ा होगा।